नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो चलिए चलते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर वन में चलेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये देखते हैं। ए 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अभी 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। ये इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी कितना हुआ? 2 और बी का 1। ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी। अभी बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो क्या करेंगे? ए प्लस बी का इफिशियंसी 2 + 1 3 होगा। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी इक्वल टू टाइम। तो टाइम 3 4 जा 12, यानी 4 डेज में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। यानी आंसर क्या हो गया? ए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा ए बी मिलकर इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, XY बटा X - Y। हम दो तरह से इसको बताएंगे। पहले शॉर्टकट फार्मूला भी देख सकते हैं आप लोग। ये 12 x की जगह a का और y की जगह a + b का, मतलब 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 - 8। कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, यानी 24 आंसर हो गया। और एक दूसरा तरीका क्या है? ए कितना दिन में एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1/12। और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा? चूंकि ये 8 दिनों में करते हैं तो एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा? 1/8। अब क्या करेंगे? अब बी का कार्य निकालना है। बी कितने दिन में कर सकता है? तो क्या करेंगे? ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो हमारा बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? 1/8 माइनस 1/12, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी माइनस ए का एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा क्या आएगा? बी का एफिशिएंसी, यानी बी इक्वल टू इतना होगा। अभी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब 8 3 जा 24, तो यहाँ 3 माइनस 12 2 जा 24, यहाँ 2, यानी टोटल कितना हो गया? 1/24, यानी बी का एफिशिएंसी 1/24। इसीलिए इसका उल्टा, एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। तो टाइम मतलब ये यहाँ पे क्या टाइम पूछा है, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 24। यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? चलिए देखते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वही एक ही फॉर्मूला सभी में हम यूज करेंगे। ये एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 90। अब 10 9 जा 90, 15 6 जा 90 और 18 5 जा 90। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये टोटल वर्क है, ये क्या है? टोटल वर्क है।
यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 20 एफिशिएंसी हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टोटल कितना, 9/2 डेज, 9/2 डेज। और इसको सरल बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, 4/1/2, 4:1/2, यानी 4.5 दिन में समाप्त होगा। 4.5 दिन ऑप्शन में ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो 4 में क्या बता रहा है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए का पूरा भाग कितना दिन में होगा, 5 × 2/1 इक्वल टू 10 डेज, है ना, 10 डेज में होगा। उसी तरह बी क्या करता है, बी 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी का पूरा भाग कितना दिन में समाप्त करेगा, 9 × 5/3, तो 3 3 9 इक्वल टू 15 डेज, है ना। उसी तरह सी का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी पूरा भाग कितना दिन में समाप्त करेगा, 8 3/2, तो 2 4 8 इक्वल टू 12 डेज, 12 डेज में 12 दिन में। अब बोल रहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी और सी, है ना। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 60 इसका एलसीएम, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, 60। अभी 10 6 60, 15 4 60, 12 5 60, यानी तीनों मिलाकर तीनों का एफिशिएंसी कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 और 4 10, 5 15, 15 हुआ एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, तो टाइम 4 डेज, 4 दिन लगेंगे, यानी आंसर बी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, कितना दिन लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ये 60%, ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसको देख लेते हैं, 3/5, यानी टोटल 5 है, ए 5 है, 5 टोटल, ए का एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, चूंकि 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब 5 + 3 8, यानी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो 5 8 का, तब टाइम का रेशियो कितना होगा, 8 और 5। अब क्वेश्चन में दिया है ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, कितना, 8 के जगह 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब कितना गुना है, तो 1.5 गुना इक्वल टू 12। तो फिर बोल रहा है ना कि उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, मतलब 7.5 डेज। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कितना हो गया, 7 1/2 डेज, यानी बी कितना समय लेगा, 7.5 दिन। बी आंसर हो गया।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य पूरा करने में ए कितना समय लेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का 18 दिन लगता है कोई कार्य करने में, और बी 20 दिन और सी 30 दिन। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो, 180। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ 6 होगा। यानी टोटल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे पूछा है बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी तथा सी, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 9 + 6, 9 + 6 15। और ये लोग 2 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन। तो इक्वल टू टोटल 30 काम ये लोग कंप्लीट करते हैं। 30 कौन कंप्लीट करते हैं काम, बी प्लस सी। उसके बाद कितना काम बचता है, 150। शेष काज को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा, तो शेष काज कितना बचा, 150। अभी ए का एफिशिएंसी कितना है, 10। तो टोटल काम जो बचा है उसमें ए के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो कितना हुआ, 15 डेज ए को लगेगा काम कंप्लीट करने में, यानी आंसर हो जाएगा सी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे, ए बी और सी। ए कितना, 6 घंटे, बी 4 घंटे और सी 12 घंटे। अभी क्या करेंगे, सेम एक ही फॉर्मूला सभी में यूज करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल घंटा। टोटल कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, टोटल और कितने में, मतलब कितने घंटे में कार्य कंप्लीट हो रहे हैं, 12 घंटे में। तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ए का एफिशिएंसी 2, 4 3 12, 3 12 1 12। तो एफिशिएंसी तीनों का निकल गया। अब बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर कितने घंटे में कार्य को समाप्त करेंगे। ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क कितना है, 12। अब क्या करेंगे, यहाँ तीनों का एफिशिएंसी, चूंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में तीनों मिलकर कितने घंटे में कार्य को समाप्त करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी 2 + 3 + 1 = 6। एफिशिएंसी 6 आ गया। टोटल वर्क कितना है, 12। टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे तो कितना टाइम निकल जाएगा, और टाइम कितना है, 6 2 12, 2 घंटे मतलब आंसर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले ए और बी, ए 16 दिन में समाप्त करता है जबकि बी 12 दिन में। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 48 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 48, यानी 16 3 जा और 12 4 जा, ठीक है। तो 43 बच्चों 45। ये हमारा एफिशिएंसी ए बी का हो गया। अब बोल रहा है यदि एक कार्य आरंभ करे, एक कार्य आरंभ करता है और एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से काम करता है, जैसे पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, यानी ये 2 दिन का काम हुआ। तो 2 दिन का कितना काम हो जाएगा, 3 + 4 7,
7 काम हुआ, लेकिन मुझे टोटल काम कितना आना चाहिए 48। तो क्या करेंगे, यहाँ 7 6 या और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेज हो जाएगा 6 2 या 12 डेज, 12 डेज हो जाएगा। यहाँ 42, ये कितना हो जाएगा 42 डेज, 42 वर्क यानी 12 दिन में 42 वर्क होगा। तो यहाँ 42 लेस करेंगे 6 बचेगा, यानी ये 12 दिन हो गया। फिर 13वां दिन है, ये करेगा तो फिर 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ एक दिन और जुट जाएगा तो बचा कितना काम 3, और यहाँ 13 दिन हो गया। अब तो हम एक कर लिया, अब 14वां दिन क्या है, बी करेगा। टोटल काम कितना बचा 3, तो 3/4 सॉरी 3/4 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4। अब पहले से 13 दिन है तो टोटल कितना हो जाएगा 13 3/4 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी है। तो दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एवं दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।